मेरे दादाजी ने मुझे एक ऐसा खेल बताया था जो उन्होंने खुद खेला था, और उस दिन के बाद सब कुछ बदल गया। ये कहानी है शिवम के दादाजी की। शिवम के दादा दादी एक गांव में रहते थे और छुट्टियों में शिवम अक्सर उनके पास जाता। एक बार गर्मियों की छुट्टियों में रात के करीब 11 बजे गांव की लाइट चली गई, जो वहाँ नॉर्मल बात थी। उस रात दादाजी ने शिवम से पूछा, तू 3 झोपड़ी खट के बारे में जानता है? शिवम बोला, ये क्या होता है दादाजी? दादाजी बोले, तुम लोग आजकल फ़ोन में खेलते हो, हम लोग बाहर खेलते थे। एक दिन मैं, मेरा दोस्त जग्गू और श्यामलाल खेल रहे थे। तब जग्गू ने बोला, एक गेम होता है 3 झोपड़ी खट। इसमें रात को 3 सुनसान झोपड़ियों के गेट को बजाकर भागना होता है और पीछे मुड़ के नहीं देखना होता। ये खेल के बारे में सुन के मेरा मन किया क्यों ना एक बार ये खेल खेला जाए, मगर श्यामलाल को डर लग रहा था। वो मना कर रहा था, पर हमने उसे मना लिया। आधी रात के आसपास हम तीनों निकल पड़े। मैं पहले झोपड़ी के पास गया और गेट बजाया। कुछ नहीं हुआ। फिर जग्गू गया और उसने बहुत जोर से गेट बजाया। हमने उसे मना किया, इतना जोर से मत बजा, कोई सुन लेगा। जब हम आखिरी झोपड़ी के पास गए तब श्यामलाल गया। वो बहुत घबरा रहा था। मैंने बोला, कुछ नहीं होगा। उसने जैसे ही गेट बजाया वो तुरंत भाग के आ गया। हम दोनों हंसने लगे। कुछ भी नहीं हुआ था। मैंने बोला जग्गू को, कि क्या खेल था? लगता है तेरे पिताजी ने तुझे झूठी कहानी सुनाई है। पर जग्गू को गुस्सा आ गया। वो बोला, मेरे पिताजी झूठ नहीं बोलते। वो वापस गया और उस झोपड़ी के गेट को जोर जोर से बजाने लगा, और कुछ नहीं हुआ। जग्गू गुस्से में वापस आया और हम लोग के साथ चलने लगा। तभी उसी झोपड़ी से खट 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 की आवाज़ आने लगी, बहुत जोर जोर से, मानो हमारी सांसें रुक गई हो। जग्गू बोला, देखा, मेरे पिताजी सही थे। और उसने पीछे मुड़ के देख लिया। उसने खेल का सबसे बड़ा नियम तोड़ दिया और अचानक से वो हम लोग के बगल से गायब हो गया। हम उसे छोड़ नहीं सकते थे, इसलिए हम हिम्मत करके झोपड़ी के पास गए। वहाँ से आवाज़ आ रही थी। जब हमने देखा तो एक 8-9 फीट लंबी औरत जग्गू का सर पकड़ के गेट पे बिठा रही थी। हम लोग का मानो जैसे खून जम गया हो। हमें कुछ और समझ नहीं आ रहा था। हम लोग भाग के गए मदद लेने, और जब हम लोग वापस आए तो वहाँ कोई नहीं था। सिर्फ जग्गू ज़मीन पे गिरा था और उसके सर से खून निकल रहा था। डॉक्टर ने जग्गू को बचा तो लिया, पर वो कभी ठीक नहीं हुआ। अब वो हर गेट पे अपना सर मारता है। शायद कुछ खेल कभी खेलने ही नहीं चाहिए। अगर तुम्हें ये कहानी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ऐसी ही और कहानियाँ इस चैनल पे आती रहेगी। और कभी भी किसी सुनसान घर का गेट मत बजाना।